साथियों, इस वीडियो में हम श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो दैनिक जीवन में कार्य करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा हमें भोजन में संचित ऊर्जा श्वसन की क्रिया द्वारा प्राप्त होती है। तो श्वसन की क्रिया द्वारा ही हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। अब जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन से समृद्ध वायु नथुनों से शरीर में प्रवेश कर जाती है और इस प्रक्रिया को हम अंतः श्वसन कहते हैं और अंततः यह ऑक्सीजन कोशिकाओं तक पहुंच जाती है और कोशिका में संचित भोजन का विखंडन करती है, जिससे ऊर्जा जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और इस कार्बन डाइऑक्साइड को पुनः सांस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है और जिसे हम उच्च वसन कहते हैं। सभी प्राणियों में श्वसन की प्रक्रिया समान होती है, लेकिन प्राणियों में श्वसन अंग अलग अलग होने की वजह से श्वसन की क्रियाविधि भी अलग अलग हो जाती है। मानव में श्वसन यानी कि वायु सांस के द्वारा नथुनों से नासा गुहा में प्रवेश करती है और नासा गुहा से यह श्वास नली से होकर फेफड़ों तक पहुंच जाती है। हमारे शरीर की बक्ष गुहा में 2 फेफड़े होते हैं। ये पसलियों के पिंजरे में सुरक्षित रहते हैं। इसके बीच में एक बड़ी पेशीय परत पाई जाती है, यानी कि हमारे उदर और फेफड़ों के बीच में एक पेशीय परत पाई जाती है, जिसको हम डायफ्राम कहते हैं। अंत्य श्वसन के समय पसलियां बाहर की ओर और डायफ्राम नीचे की ओर गति करता है, जिससे बक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है और वायु फेफड़ों में भर जाती है। उच्च वसन से पसलियां अंदर की ओर और डायफ्राम पूर्व स्थिति में आ जाता है। इससे बक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है और वायु फेफड़ों से बाहर निकल जाती है। तो साथियों, ये तो हुआ हमारे मनुष्य में डायफ्राम की क्रियाविधि द्वारा श्वसन क्रिया। यह श्वसन क्रिया गाय, बकरी, सर्प, पक्षी, शेर आदि में फेफड़ों के द्वारा समान होती है। अब हम देखते हैं कि कीटों में श्वसन श्वास रंध्रों के माध्यम से होता है। जलीय जीवों में श्वसन क्लोम या गिल द्वारा होता है और केंचुआ, जोंक अपनी नम त्वचा व श्लेष्म त्वचा द्वारा श्वसन क्रिया करते हैं और पादपों में श्वसन की क्रिया पत्तियों पर उपस्थित सूक्ष्म छिद्रों द्वारा होती है, जिनको हम रंध्र कहते हैं। साथियों, और ये हमारा श्वसन क्रिया का टॉपिक पूर्ण हुआ। थैंक यू साथियों। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।